बच्चों गुड मॉर्निंग। इस समय पढ़ाया जा रहा है इंग्लिश प्रोज, जिसमें फर्स्ट लेसन है ए गर्ल विथ बास्केट। दिस लेसन हैड बीन रिटेन बाय द राइटर, बाय द ऑथर विलियम सी डगलस। हु वाज विलियम सी डगलस? विलियम सी डगलस वाज द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। He was very fond of to see new places and to enjoy from the natural beauty. So he came in India in 1950. Whatever he saw in the way he is describing. So look at the second paragraph. The route lay through one of the richest of India's agricultural area. थोड़ा जब हम बोले ना मुंह ऊपर करो जब किताब में ना, जिस रास्ते से लेखक साहब गुजर रहे थे वह रास्ता कैसे होकर जाता था वही लिखा है। द रूट मीन्स रास्ता, ले थ्रू जाता था वन ऑफ द रिचेस्ट ऑफ, या रिच माने धनी जानते हैं, धनाढ़ सबसे अधिक धनाढ़, लेकिन अर्थ यहाँ पर है रिचेस्ट का पूर्ण रूप से विकसित। रिचेस्ट का अर्थ हो गया पूर्ण रूप से विकसित। रिचेस्ट ऑफ इंडिया एग्रीकल्चरल एरिया, कृषि प्रधान क्षेत्र से। तो जिस रास्ते से गुजर रहे थे वह रास्ता भारत के सबसे विकसित कृषि प्रधान क्षेत्र से होकर निकलता था, यानी उस रास्ते में खेती गृहस्थी का कार्य बड़े चरम सीमा पर था। This was the plain of Upper Ganga river. यह ऊपरी गंगा नदी का समतल मैदान था। ऊपरी गंगा नदी का समतल मैदान था। 1000 feet above sea level but tropical। यह समुद्र के सी लेवल, समुद्र के सतह से करीब 1000 फीट की ऊंचाई पर था। बट ट्रॉपिकल, लेकिन यह उष्णकटिबंधीय, उष्ण मीन्स होता है गर्म, यह गर्म इलाका था। 1000 फीट की ऊंचाई पर होते हुए भी यह ट्रॉपिकल था, यानी हॉट प्लेसेस, हॉट प्लेन था। द गंगा वाज ब्राउन सील्ड, यानी गंगा नदी का जल जो था ब्राउन सील्ड, मटमैले रंग का था। गंगा नदी का जल मटमैले रंग का था। स्वालन निगल गया था, यानी निगल गया, गंगा नदी का जल निगल गया था का मतलब छा गया था। यहाँ पे निगलने मतलब छा गया था। तो मिक्स फ्लड वाटर, बाढ़ के पानी से, यानी जल प्लावित हो गया था। इट्स ओवरफ्लो इन अनडेटिंग thousands of acres of rice, राइस की चावल और हुआ धान से। यह धान के हजारों एकड़ क्षेत्र को इन अनडेटिंग जल, यह यानी गंगा नदी का जल हजारों एकड़ धान के क्षेत्र को जल प्लावित कर चुका था। इन अनडेटिंग मतलब जल प्लावित, जल से ढक लिया। टू द नॉर्थ वेयर जंगल ग्रेट स्पेसेस ऑफ ग्रास, टू द नॉर्थ, इस मैदान के उत्तर दिशा में जंगल ग्रेट, बड़े बड़े जंगल का विस्तार था, जिसमें इस मैदान के उत्तर दिशा में जंगल थे। इस जंगल में ग्रेट स्पेसेस ऑफ ग्रास, घासों का बहुत बड़ा विस्तार था। इन जंगलों में घासों का बहुत बड़ा विस्तार था। और ये घासें कितनी लंबी, कितनी ऊंची थी? हायर देन मैन हेड, मनुष्य के सिर की ऊंचाई से भी अधिक, मनुष्य के सिर की ऊंचाई से भी अधिक लंबी या ऊंची घासें थी। आगे मैन हेड एंड अनब्रोकन except for an occasional clump of tree, और इस जंगल में अनब्रोकन का मतलब निरंतर, अखंडित, द ओकेजनल कभी कभी, क्लम्प मीन्स समूह, ऑफ ट्री पेड़ों का समूह मिलता था। कभी कभी इन मैदानों में पेड़ों का समूह मिलता था। और ये पेड़ क्या थे? द होम ऑफ टाइगर, ये
पेड़ों के समूह या जंगल, होम और टाइगर, चीता के, हाथियों के, पैथर, तेंदुए या अजगर, एंड कोबरा, सर्पों के भक्ष। ये जंगल इन सब जानवरों के क्या थे? घर थे, इसमें रहते थे ये सब जानवर। आगे एवरीवेयर इज देयर वाज फ्लैट लैंड। एवरीवेयर प्रत्येक जगह या चारों तरफ, फ्लैट लैंड समतल जमीन, रनिंग टू दी होरिजन। होरिजन माने क्षितिज, क्षितिज। व्हाट इज होरिजन? व्हाट इज क्षितिज? द प्लेस वेयर स्काई एंड अर्थ सीम्स टू बी मीट, टू मी। वह स्थान जहां पर स्काई और धरती, जमीन मिलती हुई नजर आती है। जैसे आप यहाँ पर खड़ा होकर देखें तो समझ में आएगा कि आसमान नीचे गिर गया है और पृथ्वी से मिल रहा है। तो जहाँ मिलान होता है स्काई का और धरातल का, वही आपका क्षितिज है। तो हाँ, यह मैदान, समतल मैदान क्षितिज तक फैला हुआ था। बट डाटे जैसे डाट बिंदु होता है, डाट बिंदु यानी बिखरे हुए। डाटेड का अर्थ हो गया बिखरे हुए। बट डाटेड हियर एंड देयर, इधर उधर बिखरे हुए थे। क्या? बाय द सैक्रेड बनियन ट्री, सैक्रेड पवित्र, बनियन ट्री बरगद के पेड़, अथवा बाय रोज ऑफ पाकड़ ट्री, या पाकड़ नामक पेड़ की कतारें बिखरी हुई दिखाई देती थी। बिखरे हुए यानी कहीं कहीं बरगद के पेड़ और कहीं कहीं पाकड़ के पेड़ बिखरे हुए दिखाई देते थे उस मैदान में। सेव लाइक इल्स, ये जंगली पेड़ की तरह आकार वाले थे। सेव माने आकार वाले, लाइक इल्स जंगली पेड़ की आकार वाले थे। एंड हैविंग थिक ट्विस्टेड ट्रंक, और इन पेड़ों में बरगद और पाकड़ पेड़ों की तने कैसी थी? ठीक मोटी मोटी, और ट्विस्टेड माने ऐठी। इन पेड़ों की तने, ट्रंक में तना, तने ठीक और ट्विस्टेड, मोटी और ऐठे हुए थे। हॉट ह्यूमिड एयर वाज मूविंग इन फ्रॉम द साउथ वेस्ट, उस समतल मैदान से दक्षिण और पश्चिम दिशा से, दक्षिण और पश्चिम दिशा से, हॉट मीन्स गर्म, ह्यूमिड माने नमी युक्त, एयर हवा, गर्म और नमी युक्त हवा चलती थी या बहती थी। आगे मंकी, some of them mothers with babies clinging to them and riding underneath। कहता है उन पेड़ों पर बंदर, और बंदरों में some of them, उनमें से, उन बंदरों में से कुछ बंदर मदर्स, मादा थे। क्या थे? मादा। और वे मादा बंदर विद बेबीज, अपने बच्चों के साथ घूमते फिरते थे। क्लिंगिंग, हाँ, लिपटते लिपटाते हुए, टू देम, उन बच्चों को क्लिंगिंग, क्लिंग में चिपकना या लिपटना, अपने बच्चों को अपने शरीर में, पेट में चिपकाते हुए या लिपटते हुए घूमते थे। एंड राइडिंग अंडरनीथ, और पेड़ों के ऊपर नीचे राइडिंग, चढ़ते थे। और स्वंग ऑफ ट्री एट द स्टेशन, और स्टेशन पर मिलने वाले पेड़ों पर ये बंदर स्वंग ऑफ माने जंप, स्वंग ऑफ माने जंप, कभी कभी कूद जाते थे। तो स्वंग ऑफ माने जंप ऑफ, कूद जाते थे। एट द स्टेशन, यानी रास्ते में पड़ने वाले स्टेशनों पर। लुकिंग फॉर फूड, लुक फॉर तलाश करना, किस लिए कूदते थे? लुकिंग फॉर फूड, भोजन की तलाश में कूद पड़ते थे स्टेशनों पर पेड़ों से। द विलेजेज वेयर पास, और उन रास्तों से जो गांव दिखाई देते थे या गांव पड़ते थे या गुजरते थे, उन रास्तों से जो गांव गुजरते थे या दिखाई देते थे, हैड वॉल्स मेड ऑफ मड, उन गांव में मकानों की दीवारें मेड ऑफ मड, मड माने कीचड़ होता है यानी मट्टी। उन गांव के मकानों की दीवारें किससे बनी हुई थी? मिट्टी से बनी हुई, यानी कहने का मतलब कच्चे मकान थे।
mixed with water and cow dung. वे दीवारें जल और काऊ डंग गाय के गोबर से सनी हुई थी, या उन दीवारों पर जल और गाय के गोबर लिपे हुए थे। The villages their paved roofs were thatched. Their उनके तो मतलब गांव में जो मकान पाए जाते थे, उन मकानों के, यह मतलब मकानों के paved roof, ऊपरी छत were thatched माने छाए गए थे। उन मकानों की छत छाए गए, जैसे ये बिल्डिंग है या रूम है, इसका किससे छाया गया है? सीख से, यानी छड़ से, सीमेंट, गिट्टी, बालू से छाया गया। लेकिन उन लोगों के मकान छाए गए थे। किस चीज से छाए गए थे? बंडल्स ऑफ ग्रास, घास के बंडलों से। किससे छाए गए थे? घास के बंडलों से। और ये घास के बंडल टाइट बांधे गए थे टू दी बम्बू पोल्स। बम्बू मीन्स बांस, बांस के, बांस की, बांस बांधे गए थे या बांस के लट्ठों पर बांधे गए थे। आई स्ट्रेस्ड राइटर, और ये घास बांसों के लट्ठे पर बांध करके, राइटर्स माने बल्ली, ध्यान में लोग धरन बल्ली कहते हैं ना, धरन या बल्ली, धरन या बल्ली के इधर उधर फैलाए गए थे। यानी सब मिला करके सुना इधर, द रूफ ऑफ देयर हाउस were thatched with the many kinds of things such as grass, bamboo and rafters of the many kinds of trees. अनेकों प्रकार के पेड़ों की बल्लियों, धरने, बल्लियों से और बांस, घास फूस से छाए गए थे। Bundles of grass tied to bamboo poles stretched across the rafter. The day the pumpkin vines that grew over them. अब गांव का वर्णन कर रहे हैं कि गांव के मकान कैसे थे, कैसे प्रतीत होते थे। तो कह क्या रहे हैं? That day, उस दिन उन्होंने देखा the pumpkin vine. Pumpkin means लौकी, pumpkin means लौकी, वाइस लताएं, लौकी की लताएं दैट ग्रू उगी हुई थी, ओवर दे, उनके ऊपर, यानी मकानों के ऊपर, उनके मकानों के ऊपर लौकी की लताएं उगी हुई थी। वेयर ब्लूम, उन लौकियों की लताओं में क्या खिले हुए थे फूल, लौकी के फूल खिले हुए थे। और ये लौकी के फूल ट्रेलिंग स्ट्रीट किताब में देखो, ट्रेलिंग स्ट्रीट में हैंगिंग लाइन, लटकती हुई पंक्तियां। ट्रेलिंग स्ट्रीट माने, ट्रेलिंग का मतलब हैंगिंग, स्ट्रीट का मतलब लाइन। तो लटकती हुई कतारें या पंक्तियां, आप ये लो, पीले रंग के, लौकी के पीले रंग के फूलों की कतारें, लटकती हुई कतारें किसके ऊपर दिखाई देती थी? ओवर ड्राई वॉल, यानी उन कच्ची दीवारों के ऊपर दिखाई देती थी। 10 मिनट हो गए।